1980 का दशक एक ऐसा समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। दुनिया भर में आतंकवाद का दौर था। हर कोने में अस्थिरता और भय का माहौल था। उस समय हवाई जहाज का अपहरण आतंक फैलाने का एक आम तरीका बन गया था। हवाई अड्डों की सुरक्षा में खामियां थीं और आतंकवादी इनका फायदा उठाते थे। भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारतीय हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा की चुनौतियां थीं। 1984 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421 का अपहरण नागरिक उड्डयन की कमजोरी की एक भयानक याद दिलाता है। यह घटना भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। यह कहानी फ्लाइट 421 के अपहरण की दर्दनाक दास्तां बयां करती है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसमें अपहरणकर्ताओं के इरादे, उनकी मांगें और सरकार के साथ उनकी बातचीत का विवरण शामिल है और बंधकों की रिहाई पर गौर किया गया है। बंधकों की रिहाई के लिए की गई कोशिशें और उनकी मानसिक स्थिति को भी दर्शाया गया है। यह आतंक और साहस, कूटनीति और निराशा की कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सरकार और अधिकारियों ने इस संकट का सामना किया और विपत्ति के समय मानवीय भावना की कहानी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि संकट के समय में भी मानवता की भावना जीवित रहती है। 5 जुलाई 1984 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421 श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ी। बोइंग 737 विमान में 255 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। जैसे ही प्लेन ने उत्तर भारत के ऊपर उड़ान भरी, एक खतरनाक साजिश रची गई। खालिस्तान आंदोलन के बैनर तले 7 हथियारबंद लोग कॉकपिट में घुस गए। केबिन के अंदर का माहौल उम्मीद से भरे सफर से डर के माहौल में बदल गया। यहां की देखिए, यह अपहरण भारत की संप्रभुता पर एक हमला था, जिसका मकसद खालिस्तान मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचना था। यात्रियों और चालक दल को बंधक बनाकर अपहरणकर्ताओं ने खौफनाक मांगे रखीं। वे भारत में कैद प्रमुख खालिस्तानी आतंकवादियों की रिहाई चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने भारी फिरौती और सुरक्षित रास्ता मांगा। 260 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान अधर में लटकी हुई थी। भारत सरकार नैतिक और राजनीतिक दुविधा का सामना कर रही थी। मांगे मानने से एक खतरनाक मिसाल कायम होगी, लेकिन कोई भी गलत कदम उठाना विनाशकारी हो सकता था। पूरी दुनिया यह देख रही थी कि भारत सरकार क्या करती है। की बोतल भी बहाती है। अपहरणकर्ताओं ने पायलटों को लाहौर, पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर किया। प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा और एक लंबी खींचतान शुरू हो गई। पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर लैंडिंग की अनुमति तो दे दी, लेकिन वह दोनों देशों के बीच संघर्ष को लेकर चिंतित था। भारत ने पाकिस्तान से अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने और उन्हें भारत सौंपने पर जोर दिया। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, विमान के अंदर की स्थिति बिगड़ती गई। बंधकों को असहनीय गर्मी, घटते संसाधनों और लगातार डर का सामना करना पड़ा। फ्लाइट 421 का अपहरण 6 दिनों तक चला। यह 6 दिन यात्री और उनके परिवारों के लिए बेहद कठिन और तनावपूर्ण थे। अपहरणकर्ताओं ने बंधकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। बंधक लगातार डर और अनिश्चितता में जी रहे थे, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। कड़ी बातचीत के बाद एक सफलता मिली। विभिन्न देशों के राजनयिकों ने मिलकर इस संकट का समाधान निकालने के लिए अथक प्रयास किए। अपहरणकर्ता सुरक्षित रास्ते के बदले बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने बंधकों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। 11 जुलाई 1984 को बंधकों को मुक्त कर दिया गया। यह दिन बंधकों और उनके परिवारों के लिए
एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। शारीरिक और भावनात्मक रूप से थके हुए यात्री राहत और खुशी के साथ बाहर निकले। उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे जब वे अपने प्रियजनों से मिले। अपहरणकर्ताओं ने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यह भयानक घटना समाप्त हो गई। उनके आत्मसमर्पण ने इस संकट को समाप्त कर दिया और न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। यह घटना पीड़ितों पर एक अमिट छाप छोड़ गई। कई लोग सदमे से जूझ रहे थे। इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और वे इस दर्दनाक अनुभव से उबरने की कोशिश कर रहे थे। इस अपहरण ने भारत की विमानन सुरक्षा की खामियों को उजागर किया। जिस आसानी से अपहरणकर्ता सुरक्षा को पार कर गए, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने विमानन सुरक्षा नियमों में व्यापक बदलाव किया। घरेलू उड़ानों में सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS की स्थापना 1987 में की गई। एक्स-रे मशीन और सर्विलांस सिस्टम सहित एयरपोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया गया। सरकार ने सुरक्षा कर्मियों को नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करने और उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस करने को प्राथमिकता दी। इस अपहरण ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही नाजुक रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने तर्क दिया कि उसने विमान को उतरने की अनुमति देकर और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करके जिम्मेदारी से काम लिया। इस घटना ने आतंकवाद के एक राष्ट्र प्रायोजक के रूप में पाकिस्तान के बारे में भारत की धारणा को और मजबूत किया। इसने भारत-पाक संबंधों में गहरे अविश्वास और संदेह को उजागर किया। इस अपहरण ने सुरक्षा मामलों पर अधिक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह अपहरण खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा था, जो एक लंबे समय से चल रहे संघर्ष का हिस्सा था। यह आंदोलन पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र चाहता था और इसके लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहा था। 1970 और 80 के दशक में इस आंदोलन ने गति पकड़ी जब कई सिख नेताओं ने इसे समर्थन दिया और जनता के बीच इसे लोकप्रिय बनाया। इससे पंजाब में भारी हिंसा हुई, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए और संपत्ति का नुकसान हुआ। भारत सरकार ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। यह अपहरण खालिस्तान मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का एक हताश प्रयास था, जो इस संघर्ष को वैश्विक मंच पर लाना चाहता था। हालांकि इसने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय निंदा की और संभावित समर्थकों को अलग थलग कर दिया, जिससे आंदोलन को और भी नुकसान हुआ। इस घटना ने भारत सरकार के इस आंदोलन को कुचलने के संकल्प को और मजबूत किया और उन्होंने और भी सख्त कदम उठाए। इस अपहरण ने ऐतिहासिक शिकायतों और राजनीतिक आकांक्षाओं के जटिल संबंधों पर प्रकाश डाला, जो इस संघर्ष की जड़ में थे। इस अपहरण ने भारत पर एक स्थायी छाप छोड़ी। इसने विमानन सुरक्षा में खामियों को उजागर किया, जिससे सुधार हुए। इस घटना ने पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर एक लंबी परछाई डाली। इसने भारत-पाक संबंधों में गहरे अविश्वास और संदेह को उजागर किया। यह अपहरण आतंकवाद के स्थायी खतरे की याद दिलाता है। यह आतंकवाद से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। फ्लाइट 421 का अपहरण एक त्रासदी थी, जिसने एक अमिट छाप छोड़ी। यात्रियों और चालक दल ने कई दिनों तक अकल्पनीय भय और अनिश्चितता का सामना किया। उनका संघर्ष मानवीय भावना की दृढ़ता का प्रमाण है। इस घटना ने आतंकवाद की मानवीय कीमत और सहानुभूति और करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला।